ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैं और आप हैं, आज इस बात का सबूत है कि हम अगले कई सालों तक लोगों को बता सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज एक मजबूत फौज है और वो दुश्मन के दांत इकट्ठे कर सकती है और दांत तोड़ भी सकती है। अल्लाह ने उसको एक सलाहियत दी है। हमें चाहिए कि ऐसे सोशल मीडिया के लोगों को जो सोशल मीडिया पे बैठकर पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ बातें करते हैं, हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले। अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए, अब ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। उनको शर्म आनी चाहिए कि अब भी वो अगर ये बातें करते हैं कि ये फौज जो है सिर्फ डिफेंस बना सकती है, डिफेंस नहीं कर सकती मुल्क का। अल्हम्दुलिल्लाह इस फौज ने साबित किया कि ये मुल्क का बहुत बेहतरीन तरीके से डिफेंस कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जंग के दिनों में भी आप और हम सुकून से अपने घरों के अंदर रातों को सो रहे थे और हमारी फौज पूरे मुल्क की चारों तरफ से फिजाई और समुद्री और जमीनी रास्तों की हिफाजत कर रही थी। हमें पूरा यकीन है हम उसके लिए भी अपने पाक और फौज के साथ, अपनी सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं। अपने एक एक बेगुनाह बच्चों के खून का, बड़ों के खून का बदला हम उनके साथ मिलकर लेंगे। हम हुकूमत पाकिस्तान को और तमाम पाकिस्तानी कौम को ये मुबारकबाद देते हैं। खड़े हुए और हमारे सुख और चैन के लिए खड़े हुए, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि वो हमारी 7-8 लाख फौज नहीं है, बल्कि हम इंडिया को और दीगर उन दुश्मन ममालिक को बता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग काफ के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल तारिक हसन साहब, जो कराची के नायब नाज़िम भी रहे और मुस्लिम लीग काफ के सूबा सिंध के सदर भी रहे, और आज उन्होंने अपनी रहायशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़ताब किया। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में MQM से ताल्लुक़ रखने वाले एक रहनुमा असलम भुट्टो साहब ने जो है वो मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत अख्तियार की है। तो हम तारिक हसन साहब से इस हवाले से बात करेंगे। देखिए, ये तो पार्टियों में होता रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें बड़ी खुशी है कि हमें एक अच्छे और मजबूत मंझे हुए जो है रहनुमा मिले, जो कि जिनका बड़ा एक्सपीरियंस है पार्टी में काम करने का, और वो भी एक अच्छी पार्टी में काम करने का। तो हमने उनको आज खुशामदीद किया और हम उम्मीद करते हैं कि उनके आने से हमारी पार्टी को और मज़ीद फाल होगी और मजबूती मिलेगी। मुस्लिम लीग काफ की इस वक्त सिंध में या ख़ास तौर पे कराची में कुछ सियासी सतह पर क्या आप समझते हैं कि उनकी क्या कितनी वर्किंग है और कितनी उनकी जो है वो साख है? देखिए, आम दिनों में तो इतना पता नहीं लगता कि पार्टी की क्या वर्किंग और वर्किंग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमारी पोजीशन है उसमें हम काम कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे कुछ काफ़ी वर्किंग में कोताहियाँ और कमज़ोरियाँ हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है और अल्लाह से पूरा यकीन है कि हम उनको पूरा उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे, और जो हमारी कोताहियाँ और कमियाँ हैं उनको दूर करके जितनी तेज़ी से हम आगे बढ़ सकेंगे वो हम आगे बढ़ेंगे। अब बहुत सारे लोग हमारी पार्टी में न सिर्फ कराची से बल्कि सिंध में शामिल होने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे मैं जब भी कराची आऊँगा, इस्लामाबाद से या इस्लामाबाद जाऊँगा और वापस आऊँगा, तो एक नई शमूलियत हम करवाएंगे, ताकि जो है पार्टी को न सिर्फ कराची में बल्कि हैदराबाद में और पूरे सिंध में मजबूत करें और पूरे पाकिस्तान में मजबूत करें। ये जो आप पार्टी को मजबूत करने और फाल करने जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इलेक्शन जो है वो कबल वक्त हो सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे जी, कोई कबल वक्त नहीं होंगे। लेकिन कुछ अरसे से हमारी पार्टी, क्योंकि चौधरी शुजात साहब बीमार थे, वो उस तरह की उनकी सेहत की वजह से वो तवज्जो नहीं दे सके। अब चौधरी सालिक साहब मेरे साथ हैं और चौधरी शुजात साहब की सरपरस्ती में अब हम निकले हैं। हमने KPK का दौरा किया चौधरी सालिक साहब ने, मैं कराची आया हूँ, सिंध आया हूँ। अब हम इंशाल्लाह बलूचिस्तान भी जाएंगे और पंजाब का दौरा भी करेंगे,
और तमाम सूबों में अपनी पार्टी को आज से हम काम शुरू करेंगे तो एक वक्त में हम जाके इस मुकाम पर पहुँचेंगे कि जहाँ कल हम अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर सकें। आपकी पार्टी के जो दायरे के अहम रहनुमा चौधरी परवेज इलाही साहब, उनका क्या स्टेटस है? वो आपकी पार्टी में है या नहीं? नहीं, वो तो हमारी पार्टी बहुत अर्से होगी छोड़ चुके हैं। वो तो अब पीटीआई में जा चुके हैं और पीटीआई के सदर हैं वो, और उनका ताल्लुक़ अब हमारी पार्टी से कोई भी नहीं है। वो रहनुमा थे हमारे, अब वो रहनुमा नहीं है। और कोई इम्कान आप समझते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो दोबारा से, क्योंकि उस वक्त उनकी पार्टी के सरबराह भी जो मुश्किल में है और जेल में है और वो ख़ुद भी जेल में है, तो क्या, क्योंकि वो दोनों भाइयों का बड़ा एक देरीना एक ताल्लुक़ रहा है चौधरी साहब का, चौधरी बरादरान का, कोई ऐसी तवक्का उम्मीद आप करते हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब दोबारा जो है वो अपने भाई को या अपनी पार्टी को दोबारा ज्वाइन करें? देखिए, मेरे ख्याल से दोनों भाइयों की मोहब्बत पे तो कोई डाउट हमें नहीं है, ना होना चाहिए। और पिछले दिनों जो इनकी आखिरी मुलाकात उसमें हुई थी, उन्होंने कहा जी हमारे ख़ानदानी और ज़ाती ताल्लुकात अलग और सियासत अपनी अपनी। शायद अब इस बात पर वो अमल पेरा हो रहे हैं और हम तो चाहते हैं कल भी वो एक थे और आज भी अगर एक हो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अब सियासत तो अब एक ही चीज़ में हो सकती है, एक अगर सियासत अपनी अपनी को ख़त्म करते हैं तो उसमें तो यही है कि परवेज़ इलाही साहब को यहाँ आना पड़ेगा, कि चौधरी साहब को वहाँ जाना पड़ेगा, जो शायद हमें मुमकिन नज़र नहीं आता। वैसे तो सेक्रेटरी जनरल हर एक बहुत बड़ा पौधा है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो अब इसको मतलब पार्टी को बहाल करने की जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो, क्योंकि सेक्रेटरी जनरल की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, तो आप इसको किस तरह लेके चलेंगे? इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। हमने इस दफ़ा टीम कुछ बढ़ाई है, हमने चीफ ऑर्गेनाइज़र भी बनाया है पार्टी में, तो हम ये चाहते हैं कि हम सब मिलकर, और फिर ख़ुद सालिक साहब यंग हैं तो हम चाह रहे हैं, और हमने कुछ और भी जो सूबों के सदर लिए हैं बड़े एक्टिव अब लिए हैं, तो हमारी कोशिश यही है और हम के जी यंग टीम लेकर और एक्सपीरियंस टीम लेकर, अच्छी टीम लेकर हम पूरे पाकिस्तान में उतरें और अपनी पार्टी को वापस जितनी जल्दी हो सकता है चौधरी शुजात हुसैन साहब की गाइडलाइंस के तहत उसको फॉल करें और आगे लेकर आएँ। मुस्लिम लीग नून का डायरेक्ट है, मुस्लिम लीग नून से ही मुस्लिम लीग काफ निकली है, बनी है, और अब एक बार फिर जो है वो दोनों साथ हैं, मुस्लिम लीग काफ भी और मुस्लिम लीग नून, तो इस किस्म के भी कोई चांसेस हैं कोई, तो दोबारा से जो है वो उनका मिलाप तो हो ही गया, और वो जो गर्मी की मामला थे वो खासे ठंडे हो गए, चौधरी साहब जो करीब आ चुके हैं और गवर्नमेंट में भी शामिल हैं, शहबाज शरीफ साहब कैबिनेट में भी, तो कोई ये हो सकता है कि दोबारा से फिर एक नून लीग में ही बन जाए? और साबिर भाई देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नून से मुस्लिम लीग काफ मुस्लिम लीग निकली, लेकिन असल मुस्लिम लीग तो हमारे पास है, जिसकी रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम से है, वो हमारे पास है। और ठीक है, हमारे मामलात पहले से बहुत अच्छे हैं और बहुत बेहतर हैं, और हम आपस में मिलकर इस वक्त अलाइंस में काम भी कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपनी पार्टी उनके साथ मर्ज कर दें या वो हमारी पार्टी यहाँ मर्ज कर दें। हमारी पार्टी की एक हैसियत है, एक मुकाम है, पूरे पाकिस्तान में हमारी पार्टी की मौजूद है, और मैं पूरा यकीन रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम जब भी इलेक्शन लड़ेंगे और जब भी सियासत करेंगे तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की हैसियत से और उस पोजीशन में करेंगे। कोई चांसेस ऐसे आपको? मैं नहीं समझता, ना ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं लगता। हमारा अलाइंस हो सकता है, अलाइंस जिस तरह भी चल रहा है, बाद में भी अलाइंस हो सकता है, लेकिन इलेक्शन जो है वो अपना अपना होगा। इंतखाबी अलाइंस भी हो सकता है, लेकिन पार्टी का मर्जर जो है वो नामुमकिन है, मेरे साथ नामुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक हसन साहब। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ असलम भुट्टो साहब मौजूद हैं। असलम भुट्टो का ताल्लुक़ जो है वो MQM से रहा, और आज उन्होंने MQM को खैराबाद कहकर मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत इख्तियार किए, और जो मुस्लिम लीग काफ के मरकज़ी रहनुमा हैं साबिक़ नायब नाज़िम कराची तारिक हसन साहब की राजगाह पर आज उन्होंने अपने साथियों के साथ मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत इख्तियार की। तो असलम भुट्टो साहब, आप बताएंगे कि इस वक्त अफरा तफरी एक पार्टी के अंदर मची हुई है, और इस वक्त घुसपैठिए जो होते हैं, जो कब्ज़ा ग्रुप होते हैं, वो पार्टी के अंदर आ गए और पार्टी पे कब्ज़ा करना शुरू कर दिए। शुरू क्या, पार्टी पे कब्ज़ा हो गया है। मैं काफ़ी दिनों से महसूस कर रहा था कि जो लोग अपने कायद के नहीं बन सकते वो इस कौम के और इस आवाम के क्या बनेंगे।
और जो सूरत हाल मैंने देखी, आपने भी महसूस किया होगा कि एमक्यूएम के जिस तरह से टुकड़े किए गए, पीएसबी अलग कर दिया गया, एमक्यूएम बादराबाद अलग कर दी गई, पीआईबी अलग कर दी गई और दीगर और भी बहुत सारी छोटी छोटी शाखें निकाली गईं, लेकिन कौम का किसी ने भी नहीं सोचा। आज भी कौम दरबदर है, आज भी शोधा की फैमिलीज़ दरबदर हैं, आज भी असीर जो हमारे कारकुनान हैं उनकी फैमिलीज़ दरबदर हैं, आज भी लापता जो हमारे साथी हैं उनके लोग, उनकी फैमिलीज़ लापता हैं। जब इनके पास अख्तियारात होते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास अख्तियारात नहीं, उन लोगों के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो मुझे ये ज़रूरत महसूस हुई कि मैं अब इनके साथ बिल्कुल नहीं चल सकता, क्योंकि इनके दो रुख हैं। और जब कब्ज़ा हो गया पार्टी के अंदर, पार्टी पे कब्ज़ा हो गया, उसके बाद जो मुखलिस लोग हैं, अब देखो मारूसी सियासत की मुखालफत वो बात करते थे, लेकिन आज देखें कि उन्होंने एक चीज़, अगर राब्ता कमेटी में कोई आ रहा है तो उसकी आबा व अजदाद की वो सीट हो गई, अगर MPMA कोई बनने आ रहा है तो उनकी आबा व अजदाद की सीट हो गई, कोई दूसरे कारकुन पे नज़र नहीं गई, किसी और बंदे को, नए आदमी को लेकर आने की कोशिश नहीं की। इस वक्त जो आम जो कारकुन है MQM का, वो इस वक्त बड़ा परेशान है, हद से ज़्यादा परेशान है। अब वोट एक है बंदे का और लेने वाले 4 लोग हैं, तो लिहाजा उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कौम जो है वो पीछे की पीछे तरफ, और जो अभी लास्ट जो इलेक्शन हुआ है वो आपकी भी नॉलेज में है, अच्छी तरह से मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं। अवामी पजीराई बिल्कुल नहीं है, किसी भी किस्म की नहीं है। हाँ, सीटें ज़रूर दी गई हैं और किस तरह से दी गई हैं, कैसे दी गई हैं, ये मैं वक्त आने वाला वक्त भी बताएगा और ये आप भी जानते हैं अच्छी तरह से। बहरहाल पार्टी छोड़ने का मेन मकसद ये है कि उन्होंने अपनी अजारादारी की हुई है, पार्टी पे कब्ज़ा कर लिया है, कारकुनों की हैसियत ख़त्म कर दी गई है। कारकुन जो है वो बेचारा नीचे से तक है। मुझे ये MQM में जब सन 2000 में मैंने शमूलियत अख्तियार की थी तो ये सोच के की थी कि 98 मज़लूम जो तबका है फ़ीसद, उनकी बात करते हैं और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने बात की। मैं एक शख्स के अलावा जिसकी मैं कल भी इज़्ज़त करता था, मैं आज भी इज़्ज़त करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी भर इज़्ज़त करता रहूँगा, और बाकी जितने आए उनकी आप हालात देखें कि जो मोटरसाइकिल पे आए, जो 2 पट्टी चप्पल पे आए, आज वो डबल कैबिन में बड़े बड़े बंगलों में रिहाइश उन्होंने इख्तियार की हुई है। आवाम जाती है कुछ हासिल करने के लिए तो उनके पास अख्तियारात नहीं होते, लेकिन अपनी फैमिलीज़ को, अपने लोगों को और अपने आप को अकोमोड करने के लिए अख्तियारात होते हैं। तो ये दोहरा मयार मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए फिर मैंने ये फ़ैसला किया। और तारिक हसन भाई जो हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, सलाम दुआ भी है, और उसके अलावा मोहसिन भी हैं। तो फिर इनके साथ बैठ के ये प्रोग्राम तय हुआ कि मैं वफाकी सतह पे मैं उस पार्टी में शमूलियत अख्तियार करूं जो वफाकी सतह पे है और पाकिस्तान लेवल पे है। तो लिहाजा फिर मैंने ये फ़ैसला किया और आज इतना बड़ा फ़ैसला करके आपके सामने है पूरी मीडिया पे कि हमने ये फ़ैसला करते हुए मैंने PMLQ में शमूलियत अख्तियार कर ली। काफ लीग का इसलिए इंतखाब किया मैंने साबिर भाई के काफ लीग एक वो पार्टी है जो एक सदाबहार पार्टी भी है, पाकिस्तान के हवाले से बहुत अच्छे इनके इक़दामात भी हैं और कोई लसानियत को फ़रोग़ भी नहीं देती किसी किस्म की, और एक मुनज़्ज़म एक तंजीम है, जिसकी वजह से मैंने कहा कि मुझे यहाँ अच्छा एक स्कोप नज़र आएगा। तो लिहाजा फिर मैंने PMLQ को ज्वाइन किया। और दीगर भी पार्टियाँ थी, पीपल्स पार्टी थी। ज़ाहिर पीपल्स पार्टी में मेरे लिए मसला ये था कि मैं भुट्टो हूँ, भुट्टो ज़रदारी नहीं हूँ। तो ज़ाहिर है मैं वहाँ से जब मैंने डिसीजन लिया तो आज भी उसी डिसीजन पे कायम हूँ। तो मैं इसलिए जो है इस मुल्क के ये अपना PMLQ को मैंने तरजीह दी और इसलिए मैंने यहाँ पे शमूलियत अख्तियार की। मेरा नाम मोहम्मद जमील अहमद ख़ान, कराची डिवीज़न का अल्हम्दुलिल्लाह सदर हूँ और अपने सीनियर क़यादत के माशाल्लाह से ये इनका मेरे पर एतमाद था कि दोबारा मुझे इन्होंने सदर मुंतखब किया है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनके ज़ेर साए पार्टी का काम इनके बताए हुए प्रोग्रामों के मुताबिक तरतीब देता हूँ। और अल्लाह का शुक्र है पार्टी के अंदर हमारे लोग बड़े फ़ाल हो गए हैं और मेरे साथ GS नईम ख़ान साहब भी हैं और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हमारे सादिक शेख साहब भी ये सीनियर लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सराय नियाज़ ख़ास खालिद साहब जो हैं हमारे माशाल्लाह सिंध के सदर हैं, बड़े एक्टिव हैं।
और हम सब एक मिलकर टीम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पे लोगों को मोटिवेट करके अल्हम्दुलिल्लाह इसको कारआमद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह ये कराची, सिंध और पूरे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सियासी अल्हम्दुलिल्लाह पावरफुल शो के साथ इंशाल्लाह असम्बलियों तक हमारी अल्लाह रसाई पहुँचाएगा। हमारे तमाम कैंडिडेट कामयाब करा के इंशाल्लाह सूबाई और कौमी असम्बली में इंशाल्लाह जीत करेगा हम सब की इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सिराज नियाज़ सिंध खास के लिए, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग सिंध का सदर हूँ। और आज जो हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के उस कनेक्शन में थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट का फ़ैसला है और इसी तरह का ऐसे बहादुराना जो उन्होंने हिंदुस्तान को जो ये जूती दिखाई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पाकिस्तान की करोड़ों अवाम की ये दिल की धड़कन थी जो अभी ये खुशी में हुई है। उस शिकस्त के बाद जो हिंदुस्तान ने आज खुशदार में छोटे मासूम बच्चों की शहादतें की है, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी इंसान परवर अच्छा इंसान इस तरह का नहीं करता और वो ऐसी बुज़दिलाना हरकतें पिछले कई सालों से करता आ रहा है। तो मैं पाकिस्तान की आर्मी से और फील्ड मार्शल साहब से यही उम्मीद करता हूँ कि माजी की तरह जैसे आपने ये बदला लिया है तो इन मासूम बच्चों का भी हम बदला लेंगे। और प्रायोरिटी अब इंटरनेशनल दुनिया USA भी इसमें बीच में आ गई है, तो कश्मीर का इशू और सिंध तास मुआहदा जो पानी का इशू है उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाए और उनके हल के बगैर हमारा इनसे बात करना या बनना मेरे ख्याल में कोई ज़्यादती होगी। साबिर अली भाई से मेरे देरीना ताल्लुकात हैं और थिंक टीवी से जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए। और मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो है पाकिस्तान पर जो भारत ने जंगी जुनून का सबूत दिया, तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक अफवाज ने ऐसा जवाब दिया है कि उनकी जो चीज़ें हराम हो गई हैं और इंशाअल्लाह ताला हर बात के लिए पूरी कौम जो है बोल के शाना बशाना है। और मैं जनाब जनरल साहब को फील्ड मार्शल का मज़ीद जो है ओहदा देने पर हुकूमत पाकिस्तान का भी तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने बहुत एहसन इक़दाम किया है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है मज़ीद तरक्की की तरफ जो है गामज़न होगा। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।